नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज युवा दिवस है और युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए उस युवा दिवस के बारे में कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आज आपको लाइट की कुछ कमी होगा, लेकिन 18 तारीख से जो आने वाले 18 जनवरी है उससे जो स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन का डिस्कशन, उसमें लाइट वेट का पूरा व्यवस्था हो जाएगा। इसीलिए हमने 18 तारीख का डेट फिक्स किया। चलिए देखिए, आज है राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं कब? 12 जनवरी को। भारत सरकार ने 12 जनवरी यानी 1984 को यह घोषणा किया था कि 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 1984 से ही मनाने की घोषणा किया गया था और ये 12 अगस्त को, कितना कब? 12 अगस्त को। यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 अगस्त को मनाते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, और दोनों ही मनाते हैं 1984 से ही। चलिए, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं, राष्ट्रीय मतलब देश, अपना देश का, भारत का, ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने देश के अलावा और सब देश में भी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अब ये जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इस स्वामी जी का पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त और माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1893 ईस्वी को और ये बंगाल में हुआ था। आप लोग को कमेंट में बताना है कि स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो सुर्खियों में आया, ये सुर्खियों में आया तब आया जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। कब सुर्खियों में आया? ये सुर्खियों में आया 11 सितंबर 1893 ईस्वी को, जब शिकागो यानी अमेरिका में धर्म सम्मेलन में ये भाग लिया था। और वहां पे जब ये 2 मिनट तक भाषण दिए थे, उस 2 मिनट के भाषण जो दिए थे, उस भाषण पे 8 इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, कौन? 8 इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाते रहे, ये जब भाषण दिए थे। नहीं, और ये अपने भाषण का जो शुरुआत किया था, वो शुरुआत में क्या बताया? अमेरिका के भाइयों और बहनों, क्या बताया था? अमेरिका के भाइयों और बहनों से ही शुरुआत किया था अपने भाषण का। और ये कौन किया था? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 ईस्वी में, और रामकृष्ण मठ का स्थापना किया था 1898 ईस्वी में बेलूर में। और बेलूर है गंगा नदी के तट पे, किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को एग्जाम में जो पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना हुआ था 1897 ईस्वी में और ये कोलकाता में। फिर रामकृष्ण मठ का स्थापना क्या था? 1898 ईस्वी में बेलूर में, और ये गंगा नदी के किनारे। और कुछ बातें इनके बारे में जान लेते हैं। इनको अध्यात्म में बहुत रुचि था, पढ़ाई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, इसको अध्यात्म में बहुत ज्यादा लगाव था। ये क्या किए विवेकानंद जी? गुरु से प्रभावित होकर 25 वर्षों की अवस्था में, गुरु से प्रभावित होकर 25 वर्षों की अवस्था में सांसारिक मोह को त्याग करके सन्यासी बन गए। 25 वर्षों की अवस्था में गुरु से प्रभावित होकर के सांसारिक जीवन को त्याग दिए, और सांसारिक जीवन को त्याग कर क्या बन गए? ये सन्यासी बन गए। क्या बन गए? सन्यासी बन गए। स्वामी विवेकानंद जी मानवता की सेवा को क्या मानते थे? सर्वोपरि मानते थे। मानवता की सेवा को क्या मानते थे? सर्वोपरि माना करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी से इसका मुलाकात हुआ, और ये मुलाकात कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में रामकृष्ण
परमहंस जी से इसका मुलाकात हुआ और वह मुलाकात हुआ था 1881 ईस्वी में। स्वामी जी को ऑलराउंडर कहते थे। क्या कहते थे? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब हुआ कि वो धर्म के ज्ञान था उसके पास, दर्शन का ज्ञान था, इतिहास का ज्ञान था, कला का ज्ञान था, सांसारिक सामाजिक विज्ञान का और साहित्य का। ये इतने तरह के ज्ञाता थे, इसीलिए इसको ऑलराउंडर भी कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी एक वाक्य कहा है जो हम लोग को, युवा को बहुत ही प्रेरणा देता है और इसे हम लोग सीखना चाहिए। उनका था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो ये था कुछ राष्ट्रीय युवा दिवस के युवा दिवस जो मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को दोनों की एक खास बात यह भी है कि दोनों की शुरुआत हुआ था 1984 में ही। बस भारत सरकार भी 1984 में और अंतर्राष्ट्रीय सरकार भी क्या 1984 में ही। ये कुछ खास बातें था जो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित था और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इससे आया करते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे। 18 जनवरी से हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। अभी तो लाइट की यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन हमने ऑनलाइन कर दिया हूँ तो बहुत जल्दी आने वाला है। और 18 जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का क्वेश्चन। आप लोग के हिसाब से जितनी सारी बुक बोलेंगे सभी का डिस्कशन, मैथ, रीजनिंग और जीके का भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।